मुझे उस हिंदू पंडित से इंसाफ चाहिए। काफी देर तक सुल्तान खामोशी के साथ उस लड़की की गुफ्तगू को सुनते रहे। वजीर उनके पास ही खड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन अभी वो कुछ बोलकर सुल्तान की निगाहों में बुरा नहीं बनना चाहता था। सुल्तान ने उस लड़की की जानिब देखा और कहने लगे कि अगर अब आज की रात वो तुम्हारे पास आता है और तुमसे सर के 3 बाल मांगता है तो तुम्हें खुद पर काबू रखना पड़ेगा। उनका सिर्फ ये कहना था कि वो लड़की रोते हुए एक बार फिर से सर नफी में हिलाने लगी और कहने लगी, सुल्तान मुअज्जम, ये मेरे बस में नहीं होता। मेरी माँ खुद इस चीज को लेकर बहुत परेशान है। वो तो दरवाजा तक नहीं खोलना चाहती, लेकिन वो पंडित हमारे घर से थोड़ा ही दूर होता है। मुझे महसूस हो जाता है कि वो हमारे घर के पास आ रहा है। मैं उससे पहले दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती। मैं कुछ भी कर लूं, मैं उससे बच ही नहीं पा रही। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। अगर इस बात का मेरे ससुराल वालों को इल्म हो गया कि सैयदजादी होकर मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी हूँ, तो वो लोग मेरा रिश्ता तोड़ देंगे और सारी बरादरी में ये बात फैल जाएगी। सब लोग यही बोलेंगे मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैंने अपने बाप की इज्जत को रोन दिया। मैं बेगुनाह मारी जाऊंगी। उस लड़की की कहानी बहुत दुख भरी थी। उन्हें उस पंडित पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसा काम कैसे कर सकता है, लेकिन उन्हें ऐसी कहानी पर यकीन भी नहीं आ रहा था। वो हैरान भी थे कि ऐसा कैसे हो सकता कि कोई शख्स आए और सर के 3 बाल ले ले और उसके बाद बाल देने वाली लड़की उस आदमी के पास खुद चली जाए। उनको उस वक्त ये कहानी बनावटी भी लग रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो लड़की अपनी कहानी सुल्तान को सुना रही थी, वो बिल्कुल भी बनावटी अंदाज नहीं था। वो एक सादा अंदाज था जिसके अंदर इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है। उन्होंने एक फैसला लिया, उस लड़की के उस घर की तरफ चल पड़े, जबकि उन्होंने अपने वजीर को हुक्म दिया कि उस जैसी लड़की ही उनको अभी और इसी वक्त चाहिए। उसका कद उस लड़की जैसा ही था, उसकी रंगत भी रुखसार जैसी ही थी। सुल्तान के हुक्म के आगे वो फौरन ही सर झुका गए और ऐसी लड़की तलाश करने के लिए निकल पड़े। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदल ही उस लड़की के घर की जानिब चल पड़े। उस लड़की से बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन वो खामोशी से सर झुकाकर उनको जवाब दिए जा रही थी। उनको उस लड़की से बहुत अपनायत से महसूस हो रही थी। एक तो सुल्तान पूरे गांव को मुसलमान करना चाहते थे और ऐन उसी वक्त उन्हें एक मुसलमान टकरा गया था, और वो भी एक सैयद साथी। उनका दिल उसका लड़की की जानिब से बहुत खुश था, लेकिन उसके साथ हुई ज्यादती की वजह से वो अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस लड़की के घर के पास आ गए थे। वो घर बहुत छोटा सा था, छोटा सा बरामदा था, छोटा किचन और एक कमरे पर मुश्तमिल होकर उसकी पूरी कुल कायनात था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह काफी देर तक उस घर के अंदर बैठे रहे और उसकी माँ से गुफ्तगू करते रहे और उस पंडित के बारे में सारी जानकारी लेते रहे। थोड़ी देर बाद उस लड़की का बाप भी आ गया और सुल्तान को वहां देखकर ठटक गया था, लेकिन जल्दी अपनी हैरत पर काबू पाकर उसने दरियाफ्त किया तो सुल्तान ने उस आदमी को बहुत तरीके के साथ अपनी बात समझाई थी। उनके बोलने का अंदाज, उनके समझाने का अंदाज इतना अच्छा था कि वो आदमी जो अपनी बीवी और बेटी से बदजन होता जा रहा था, उसने फौरन ही बेसाख्ता अपनी बीवी और बेटी को गले से लगा लिया था। उसका साथ देने पर आमादा हो गया था। थोड़ी देर इंतजार के बाद वजीर एक लड़की के साथ उनके घर के अंदर दाखिल हुआ था। वो लड़की बिल्कुल रुखसार की जितनी लंबी, उसकी रंगत जैसी गोरी थी। उन्होंने रुखसार की जानिब देखते हुए हुक्म दिया कि अपना एक लिबास उसको दे दो। रात के पहर वो आदमी आएगा तो तुम कमरे में बंद होगी। बाहर से तुम्हारे कमरे के अंदर ताला लगाया जाएगा, और जब वो आदमी उस लड़की से बाल मांगेंगे तो वो अपने बाल नहीं बल्कि एक गधी के बाल देंगी, और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से तुम बेकाबू हो जाती हो। सुल्तान के इस मंसूबे को सुनकर सब लोग ही मुतासिब हो गए थे। फौरन सुल्तान ने गद्दी के बाल भी मंगवा लिए थे। उस लड़की को उस घर के अंदर छोड़कर वो बाहर आ गए थे। उन्होंने पूरा दिन गांव में गुजार दिया था। शाम की पहर वो आदमी जो हिंदू पंडित था, वो रुखसार की दहलीज पर एक बार फिर आ गया था, लेकिन इससे पहले रुखसार की माँ ने उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जब वो उनकी दहलीज पर आया तो वो फौरन ही लड़की जो वजीर अपने साथ लाया था उस पंडित के पास आ गई।
रुखसार उसको सब चीजें समझा चुकी थी कि उसको किस तरीके का रवैया इख्तियार करना है। उससे अपने तरीके से ही रुखसार को समझकर उससे बाल मांगे तो उसने बिना कुछ समझे और बोले गद्दी के वो तीनों बाल उस आदमी को दे दिए। वो बाल लेकर वो आदमी एक पल वहां नहीं रुका था और वहां से चला गया। जब कमरे के अंदर मौजूद रुखसार बाहर आने के लिए तड़प रही थी, सुल्तान भी उस मंजर को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वो आदमी उसके घर से थोड़ा दूर चला गया तो रुखसार ठंडी होकर जमीन दोज हो चुकी थी। फौरन हुई उसकी माँ उसने उसको होश दिलाया था और अब सबको रात का इंतजार था। आधी रात होते ही सुल्तान के हुक्म से वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी उस पंडित के पास जाना शुरू हो चुकी थी। उसके पीछे सुल्तान और वजीर और उनके सिपाही और वो लड़की रुखसार खुद भी जा रही थी। वो लड़की जो वजीर के साथ आई थी वो बिल्कुल होश में थी क्योंकि उसने अपने सर के बाल नहीं दिए थे। उसको सब कुछ मालूम था कि वो कहाँ पर जा रही है और क्या हो रहा है। वो लड़की जब उस जगह पर पहुंच गई जहाँ पर उस पंडित का हुजरा था, सब लोग ही सामने थे। बस मंजर को देखकर हैरान रह गए। रुखसार की तो बकायदा चीख निकलते निकलते रह गई थी, जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह भी माथे पर बल डाले सामने के मंजर को देख रहे थे। वो पंडित बीच में बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द बहुत से दिए रखे हुए थे। एक बिना आंख की गुड़िया और बहुत सी राख आस पास पड़ी हुई थी। क्रॉस के निशानात भी बने हुए थे और वो आंखें बंद किए पढ़ाई कर रहा था। सुल्तान और उसके साथ मौजूद सिपाही वजीर सब लोग समझ चुके थे कि वो आदमी रुखसार पर काला जादू करता था। उसके बालों पर काला जादू करके उसे अपने काबू में करता था, जिसकी वजह से वो सब कुछ भुलाए उस आदमी के पास पहुंच जाती थी और वो आदमी उसके साथ गलत कार्य कर लेता था। सुल्तान ने उससे इशारे से लड़की को अंदर जाने के लिए बोला और वो लड़की खौफजदा नजर आ रही थी, लेकिन सुल्तान के आसपास खड़े होने की वजह से वो फौरन ही अंदर चली गई और बिल्कुल ऐसे ही रवैया इख्तियार कर रही थी जैसे सुरखसार ने बताया था। तो पंडित के पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसने अपना सर उसकी गोद में नहीं रखा था। एंड उसी वक्त उस पंडित ने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उस लड़की की जानिब देखा और बेसाख्ता उससे दूर हो गया था और घबराते हुए कहने लगा था, कौन हो तुम? यहाँ पे क्या कर रही हो? जबकि उस लड़की के अंदर बोलने तक की ताकत बाकी नहीं थी। उस आदमी और वहां के माहौल को देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी, लेकिन जो चीज सुल्तान ने उसको सिखाई थी उसको उस पर अमल करना ही था। वो नदर अंदाज में उस पंडित को देखते हुए कहने लगी, मैं तो आपके पास आई हूँ, आप ही ने मुझे बुलाया है। उसकी आवाज रुखसार की आवाज से मुख्तलिफ थी। वो पंडित समझ चुका था कि दाल में कुछ काला है। वो अपनी जगह से वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और भागने लगा। वो जैसे ही भागता उससे पहले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और एन उसी वक्त उसे बंदी बना दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि कोई शख्स अपनी हवस बुझाने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। उन्होंने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने उस आदमी की जानिब देखा और गिराते हुए पूछने लगे, कब से ये घटिया काम कर रही हो? कितनी बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने और क्यों किया तुमने ऐसा? जबकि वो आदमी सबकी जानिब देखकर बहुत बुरे तरीके से खौफजदा नजर आ रहा था। वो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था। वो किसी भी तौर पर भाग जाना चाहता था, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उसको इस तरीके से काबू किया हुआ था कि सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो एक इंच भी उनके शिकंजे से हिल पाए। उन्होंने फौरन ही अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मालूम शख्स का सर धड़ से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये सच नहीं बता रहा था। इतना सुनना था कि वो आदमी रट्टू तोते की तरह शुरू हो गया कि वो मुसलमानों से खार खाता है। उस गांव में जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ ऐसे ही करता है और उनकी बहन बेटियों की इज्जत को खराब करता है। सुबह होने से पहले उनको गांव की नदी या कुएं के पास फेंक देता है। बहुत दिनों से मेरे कानों में रुखसार की बातें आ रही थी कि गांव में एक सैयदजादी मौजूद है जिसको आज तक किसी भी नामहरम शख्स ने नहीं देखा। तो मैंने उस दिन ही मंसूबा बना लिया था कि मैं सैयदजादी को बेआबरू करूंगा, उसके कपड़े फाड़ कर उसको नदी के करीब फेंक दूंगा। मैं उसको यहाँ पर लाता जरूर था, लेकिन सिर्फ जिस्मानी तकलीफ देने के लिए। मैंने कभी भी रुखसार के साथ बदकारी नहीं की, बस उसके कपड़े फाड़ कर मैं नदी या कुएं के पास फेंक देता था।
मैं उसके बालों पर काला जादू करता था जिसकी वजह से वो मेरे काबू में आ जाती थी और यहाँ पर बिना किसी का भी होश किए बगैर दौड़ी चली आती थी। सुल्तान ने जब ये सारी बातें सुनी तो अगले रोज ही उन्होंने बीच गांव के अंदर उस पंडित को बंदी बना लिया और सारी कहानी पूरे गांव के गोश गुजार कर दी कि तुम्हारा पंडित अपनी अना को बरा करने के लिए मुसलमानों के साथ इतना बुरा गुनाह कर रहा था। लेकिन मुसलमानों का अल्लाह इतना बड़ा है कि उसने अपने बंदे की हिफाजत खुद की और उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। ये बात सुनकर सब लोग उस पंडित को नफरत भरी निगाहों से देखते हुए लानतें देने लगे और बहुत से हिंदुओं ने ऐन उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैहि के हमरा इस्लाम कबूल कर लिया था। उनका जो ख्वाब था वो आधा पूरा हो गया था। उस लड़की को इंसाफ भी मिल गया था क्योंकि सुल्तान ने उस आदमी को माफी नहीं दी थी बल्कि उसका सर धड़ से जुदा कर दिया था। इस वाकये से ये बात साबित होती है बाज औक़ात जो चीजें हमें नजर आ रही होती हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। हमें हमेशा ही कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम उस राज तक आराम से पहुंच जाए। इंसान की समझ बूझ इसको बहुत आगे तक ले जाती है। जज़ाकल्लाह।